मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हरपल न्यूज़ सुल्तानपुर। इस समय हम जिलाधिकारी कार्यालय पे मौजूद हैं और आज कुछ लोग आए हुए थे जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए, जो महामहिम क्या कहते हैं राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाता है। तो हमारे साथ मौलाना साहब हैं, हमारे चचा जान हैं, शकील भाई हैं और भाईजान भी हमारे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज किस बात को लेकर के इन लोगों को जिलाधिकारी कार्यालय पे आना पड़ा, कि इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर के, किस मसले को लेकर के। तो हम जानना चाहेंगे। जो हमारे साथ मौलाना हैं हजरत, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है रफ़ीउल्ला और मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर में गांव धरावा है, तो वहीं का रहने वाला हूँ और मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। क्या मसला क्या हो गया कि आज आप लोग जो है ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी को? असल में आप लोग आए दिन ये सुनते रहते हैं कि आज एक फैशन सा बन गया, ख़ासतौर से बीजेपी और आरएसएस के लोग, जो गंदी मानसिकता और एक देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं। मैं साफ साफ इस बात को कहता हूँ, आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, इसलिए कि मैं इस देश में संविधान पर यकीन रखने वाले लोगों में से हूँ। तो जो गंदी मानसिकता और जो है देश विरोधी विचारधारा, जिनकी 100 साल तारीख देश के विरोध जो है विरोध में रही है, अंग्रेज़ों की मुखबिरी में रही है, इनका हमेशा का काम धोखे का रहा है। इन्होंने आज ये फैशन बना लिया है, कि जो मुल्क को लूट रहे हैं और लुटा रहे हैं, इस पे लोगों की तवज्जो न जाए, आम जनता की क्या ध्यान इधर न जाए, उसको भटकाने के लिए आसान तरीका ये है कि मुसलमानों को और उनके मज़हब को और उनके प्यारे नबी को और उनके सहाबा को, इनको अब शब्द बक करके किसी तरीके पर गुस्ताखी की जाए। तो उसमें दो फ़ायदा है। एक ये है कि लोग उसमें उलझ जाएंगे, दूसरे कि जो एक गुस्ताखी करेगा उसको लोग आगे बढ़ाएंगे, उसके दिमाग में एक हम इस गंदे रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उनको मैं आज ज्ञापन देने आए थे हम लोग, और जो है अपना विरोध दर्ज कराने आए थे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से ये पैगाम भी आपके ज़रिए दे रहे हैं कि मुसलमान खामोश है, इसका ये मतलब नहीं डरा है। मुसलमान इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों के साथ लिया है। मुसलमानों की आपसे ज़्यादा, यानी आरएसएस के लोगों से कहीं ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों के लिए जो की रही हैं, और लाखों लोगों की जो है गर्दनें कटी इस देश को बचाने के लिए। तो हमको इस देश से प्यार है, बड़ी मेहनतों से हम लोगों ने देश के संविधान को बनवाया है। तो देश के संविधान से हमको जो है प्यार है। तो हम ये बात कहते हैं कि हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं डरे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त करेगा, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या ज़रूरत पड़ती है आपको मेरे नबी और इस्लाम के बारे में गुस्ताखी? सिर्फ यही ना कि हम जो गंदा काम इस देश में कर रहे हैं वो लोग ना जानने पाएँ, लोग हिंदू मुस्लिम में उलझे रहें, इसी वजह से आप करते हैं। तो ये देश जान रहा है, देश का समझदार तबका जान रहा है। मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहता हूं कि जो ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर, ये जनता का मुसलमानों से हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये सरकार में बैठे हुए गंदी मानसिकता और गंदी विचारधारा के लोगों का और आम पब्लिक जो देश प्रेमी और संविधान से मोहब्बत करने वाले, उनका टकराव। इसलिए कि गंदे लोग बैठे हुए, उनका टकराव और आम जनता का टकराव है जो इस देश से प्यार करते हैं। तो इसमें उलझाया ना जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसने हमारे नबी की शान में, जो रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। आपने आने के बाद गुलामों को आज़ाद किया है, मजलूमों का सहारा बने हैं, अछूतों को अपने साथ में खिलाया है। वो तहजीब दी है पूरी दुनिया के अंदर कि दुनिया के अंदर अमन और इंसानियत के पैगाम्बर में सबसे पहला नाम मुसलमानों के अलावा अगर कोई लेता, मुसलमान तो लेंगे ही, लेकिन उनके अलावा भी अगर कोई लेता है, अगर सच्चे और इंसाफ पसंद लोग अगर वो हैं और सच्चे इंसाफ की नज़र से देखते हैं, तो वो है पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया में सब लोग लेते हैं। तो इसलिए मैं आपके ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल न बनाए। बड़ी मेहनतों से ये मुल्क बना है और सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस न पहुंचाएं। और मुसलमानों ही की जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे समझदार समाज की भी जिम्मेदारी है इस देश को बचाने के लिए ऐसे गंदे लोगों को समाज से बाइकाट किया जाए और उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। बेशक आपकी बात सही है और इसी सिलसिले से हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ शकील भाई, हमारे बड़े भाई हैं, जो उनसे बात करना चाहेंगे कि शकील भाई, इस मामले पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो हमारा मुल्क है, ये गंगा जमनी तहज़ीब का एक मरकज़ है ये, और आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और आज तक सभी जगह हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई मिल करके हमेशा लड़ा हुआ है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि नूपुर शर्मा जैसे लोग बहुत कम हैं। आज भी इस देश में गंगा जमनी तहज़ीब एक ज़हती है।
सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। सारे हिंदू मुसलमान भाई हमारे त्योहारों में हमारे यहाँ आते हैं हिंदू भाई, और उनके त्योहारों में हम उनके यहाँ जाते हैं। ये कोई, जैसा मौलाना साहब ने कहा कि ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये कुछ तथाकथित सोच जो है, जिनकी सोच विचारधारा गलत है, उनकी लड़ाई है। वो इसको उलझाना चाहते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि अमन और चैन कायम रहे। जैसे कि एक शेर है कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा माहौल पैदा होता है जिससे क्या कहते हैं आपस में तनाज़ा पैदा होता है, तो उसका नुकसान सबको होगा। तो हम यहाँ के लोगों से अपील भी करते हैं कि जिस तरीके से भाईचारा हमेशा हमारा कायम रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में और हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके लड़ाई लड़ा है, हमने इस देश को आज़ाद कराया है, संविधान बना है और संविधान पे इस देश चल रहा है। तो हम सबसे अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ खाली मुसलमान ही नहीं, हमारे हिंदू भाई भी आगे आवें और वो भी कदम से कदम मिला करके चलें कि गलत मानसिकता के लोग, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज एक हमारे डेलीगेशन ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, वो राज्यपाल जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए, कि इनके खिलाफ़ नूपुर शर्मा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनके ऊपर FIR किया जाए और उनको गिरफ़्तार किया जाए। और ऐसे किसी भी बयान देने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई हो जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ़ बयान देते हों। बेशक आपकी बात सही है, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। इसी क्रम में हम पहले बात करेंगे जो हमारे चचा मकबूल अहमद नूरी साहब हैं, इनसे बात करेंगे। उसके बाद तब हम आपसे 2 मिनट आपका वक्त लेंगे। तो चचा जान, थोड़ा सा वक्त आपसे लेंगे कि इस मसले पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, आप सभी धर्मों के जो है कार्यक्रम करते रहते हैं, बीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन आप चलाते हैं। इसके मसले से हम आपसे इस बात पर जानना चाहेंगे, आपकी क्या है। मैं मकबूल अहमद नूरी, संस्थापक शहीद बीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन सुल्तानपुर। मुझे चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस बात की तकलीफ़ है कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, और इस तरह का कोई भी काम किसी भी धर्म के बारे में कोई भी करता है वो सब तकलीफ़ की बात है। क्योंकि हम समाज के लोग हैं, हम चाहते नहीं कि इस समाज में किसी भी तरह का कोई वैमनस्य फैले। इसलिए हम लोग DM के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि समाज को तोड़ने वाला काम कोई भी करता हो, हिंदू करे या मुसलमान, जो भी करता हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा ऐसी गलती न करे कोई, इसका कोई बेहतरीन प्राविधान होना चाहिए। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में उन लोगों के दिलों में क्या बात है कि जो मुस्लिमों के और उनके नबी के और उनके जो दीगर पैगंबरों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मालूम नहीं क्यों क्या बोलते हैं, क्यों इस रीज़न से बोलते हैं। आइए इसी सिलसिले से हम बात करते हैं। हमारे साथ भाईजान हैं, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे भाईजान। मैं सैयद एहसान अली। एहसान अली जी हैं, हम इनसे बात करेंगे इस मसले पे। 1400 साल पहले, और स्टार्ट करते हैं। 1400 साल पहले जब सिर्फ और सिर्फ लोग लड़ाई में अटैक करते थे, पूरी दुनिया में सिर्फ अटैक होता था, डिफेंस नहीं होता था। तो सबसे पहला संविधान अगर किसी ने बनाया है पूरी दुनिया के अंदर तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, मोहम्मद साहब ने बनाया। और उनका बनाया कानून पूरी दुनिया में आज भी लागू है कि पूरी दुनिया में कहीं अटैक मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि हम दिफा करेंगे, हम बचाव करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे, हमारी कौम के लोग अटैक नहीं करेंगे, बचाव करेंगे। और वही नियम जो उन्होंने बनाया आज पूरी दुनिया में लागू है कि कहीं भी अटैक मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर है। तो मुसलमान और इस्लाम तो ये है कि सबसे पहले वो अपनी आप को बचाव करता है, लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी शख्सियत के ऊपर इस तरीके से कटाक्ष करना, अपने मुंह पे जो है वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जैसे नहीं थूकना, अपने मुंह पे थूकना है। वो उनको पहले सोचना चाहिए कि हम किस पर्सनालिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। उनका तो सिर्फ वो ABCD अगर वो जान लें, समझ लें कि उनकी ज़िंदगी क्या थी और किस तरीके से जो है उन्होंने दुनिया को दर्श दिया है, तो उसके बाद अपने आप उनको समझ में आ जाएगा। आएगा एक दिन इसी फेसबुक और उस पर देखिएगा वो खुद माफ़ी मांगते हुए ये रिक्वेस्ट करेंगी कि हमसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे बहुत से लोगों ने जब कमेंट किया उसके बाद जो है जब उनको समझ में आया तो गिड़गिड़ा के रोए हैं, माफ़ियाँ मांगी हैं और उसके बाद उनको जो है वो अगर माफ़
लोगों ने कर दिया तो कोई बात नहीं, वरना उनका अजाब ऊपर वाले का इस तरीके से आया कि लोग जो है वो या तो उनके बदन में कीड़े पड़ गए हैं। एक शख्स और था ऐसे जिसने कमेंट किया था, उसकी आधी खोपड़ी में पूरे में जो है सिर्फ और सिर्फ कीड़े थे और कुछ नहीं था। पूरी दुनिया की साइंस परेशान हो गई कि आधे में कीड़े क्यों नहीं जा रहे हैं, आधे में कीड़े क्यों। तो इस तरीके के माहौल भी पैदा हो जाएंगे अगर कोई शख्स किसी के ऊपर गलत तरीके से कमेंट करेगा तो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और हमारे जो नबी हैं या इमाम हुसैन के बारे में या किसी भी हमारे देवता के बारे में जो भी गलत आप सब बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी इस चीज़ का जो है ऑर्डर लगा देना चाहिए कि अगर इस तरीक़ा का कोई भी व्यक्ति अभद्र व्यवहार करता है किसी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या किसी भी देवता के साथ, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सलाखों के पीछे होने चाहिए। क्योंकि किसी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करना या कोई बात कहना यह किसी का हक नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़, सुल्तानपुर।